अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, क्योंकि नहीं आता इसको। ये सब उसकी मेहरबानी है। अगर उसकी इजाज़त ना हो तो ये जो थूक है ना, ये भी गले से नहीं निकल सकती, ये भी यहीं अटक जाएगी। और फिर कहने लगे ये जो नाम हुआ है मेरा, ये जो बैजू बावरा के गाने चले हैं, उन दिनों बहुत चले हुए थे, ये सब इसकी मेहरबानी है। मैंने कहा वो तो ठीक है। मैंने कहा चल सजदा कर। तो हम दोनों मतलब वो नाक रगड़ने लग गए हैं जी। तो ये आर्टिस्ट थे कि ये हमेशा बस यही कहते थे कि पता नहीं मैं तो कुछ नहीं करता, समझ नहीं आती कैसे ये लोग पसंद करते हैं, कैसे सब कुछ अच्छा हो जाता है। मेरे से कई अच्छे अच्छे गाने वाले हैं यहाँ, कई बहुत अच्छे फनकार हैं, लेकिन पता नहीं इस मालिक की क्यों ऐसी मेहरबानी है मुझ पर। बस ऐसे ही कहा करते। उनकी यादें रह गई। शेर देखे लेटे हुए, शेर लेटा हुआ था, वैसे ही मुस्कुराहट चेहरे पे। बस ये रफी साहब का अंत देखा मैंने। हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी अपने समय के जाने माने पार्श्व गायक महेंद्र कपूर की। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ। अपने चाहने वालों का भरपूर प्यार पाया पार्श्व गायक महेंद्र कपूर ने। महेंद्र कपूर ने अपने गीतों के जरिए जो जगह बनाई है वो उनका सुरीला करिश्मा ही कहा जाए। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। 9 जनवरी 1934 को अमृतसर पंजाब में जन्मे महेंद्र कपूर ने लगभग 50 साल तक हिंदी सिने संगीत आकाश पर राज किया। और आज जबकि वो हमारे बीच नहीं है, तब भी उनके गीत उनके हर चाहने वाले के दिल की वादियों में गूंज रहे हैं। तेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको। मोहम्मद रफ़ी को अपना आदर्श मानने वाले महेंद्र कपूर ने तय कर लिया था कि उन्हें सिंगर ही बनना है, और इसीलिए वो अमृतसर से मुंबई आ गए। यहाँ आने के बाद उन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक में पूरी योग्यता हासिल करने के लिए अलग अलग गुणी जनों से इसकी शिक्षा प्राप्त की, जैसे पंडित हुसनलाल, पंडित जगन्नाथ बुआ, उस्ताद न्यास अहमद खान, उस्ताद अब्दुल रहमान खान और पंडित तुलसीदास शर्मा। और इसी का नतीजा था कि महेंद्र कपूर ने अपनी एक अलग सिंगिंग स्टाइल बना ली। बस फिर क्या था, महेंद्र कपूर की मेहनत रंग लाई। उन्होंने उस साल के मेट्रो मर्थी ऑल इंडिया सिंगिंग कंपटीशन को जीत लिया। हिम्मत ना हार, चल चला चल अकेला, चल चला चल अकेला चल। महेंद्र कपूर ने जो सिंगिंग कंपटीशन जीता, उसे उस दौर के जाने माने निर्माता निर्देशक वी शांताराम ने भी सुना था, जो कि उस समय अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म नवरंग केंद्रमार की योजना बना रहे थे। वी शांताराम को महेंद्र कपूर की आवाज़ में एक अलग खनक, एक अलग सी मिठास और एक अलग सा सुरीलापन सुनाई दिया, और उन्होंने अपने संगीतकार श्री रामचंद्र से बात की। उन्होंने भी महेंद्र कपूर को सुना। तब दोनों ने निर्णय लिया कि महेंद्र कपूर होंगे फिल्म नवरंग के पार्श्व गायक। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा। नवरंग फिल्म भी हिट हुई और इसका संगीत भी। उसके बाद महेंद्र कपूर को B.R. चोपड़ा की फिल्म में गाने का मौका मिला। फिल्म थी धूल का फूल।
संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया। B.R. चोपड़ा की फिल्मों का दर्शकों को हमेशा इंतज़ार रहता था। उनकी फिल्मों का विषय भी सामाजिक सरोकारों से जुड़ा होता था और संगीत भी लोकप्रिय होता था। महेंद्र कपूर की एंट्री B.R. कैंप में होने के बाद उनकी वहाँ जगह हमेशा के लिए तय हो गई, पक्की हो गई। फिर तो उन्होंने B.R. बैनर की सभी फिल्मों में गीत गाए और सभी हिट भी रहे। गुमराह, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जा, हमरास, किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का वक्त, लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए। धुन और निकाह। इसी तरह मनोज कुमार के साथ भी महेंद्र कपूर ने अधिकतम गाने गाए, मसलन उपकार, ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। यादगार, एक तारा बोले तुम क्या कहे ये तुमसे, सुन सुन। पूरब और पश्चिम, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। पेंटर बाबू, कब तलक शम्मा जली याद नहीं। महेंद्र कपूर को उपकार के गीत मेरे देश की धरती के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1964 में गुमराह का गीत चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। 1968 में हमरास का गीत नीले गगन के तले धरती का प्यार पले और 1975 में रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गाना और नहीं बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं, इसके लिए महेंद्र कपूर फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किए गए। गायक महेंद्र कपूर ने अपना पूरा जीवन स्नेह संगीत को समर्पित किया और अपने चाहने वालों के दिलों में वो जगह बना ली जो तब तक बनी रहेगी जब तक संगीत की दुनिया में स्वर लहरियाँ गूंजती रहेंगी। दोस्तों, महेंद्र कपूर लगभग 13 साल के थे जब उन्होंने मोहम्मद रफ़ी का गाना यहाँ बदला वफ़ा का गाना जो 1947 की फिल्म जुनून का था उसे सुना और गायक से पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गए। उनके बेटे रूहान ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने पिता के बारे में कहा था, पिताजी को किसी तरह भिंडी बाज़ार में रफ़ी साहब का घर मिल गया और वो वहाँ पहुँच गए। भले ही वो 1947 के विभाजन के बाद दंगा प्रभावित था। नौशाद साहब और मदन मोहन जैसे उस्तादों द्वारा जज की गई मेट्रो मर्फी अखिल भारतीय गायन प्रतियोगिता जीतने से महेंद्र कपूर के लिए बी टाउन में अपनी पेठ बनाना आसान हो गया। रफ़ी साहब ने उन्हें बारीकियों को सुधारने में मदद की। उन्होंने प्रतियोगिता के लिए रफ़ी साहब द्वारा रचित और गैर फिल्मी गीत इलाही कोई तमन्ना नहीं गाया। संयोग से महेंद्र कपूर की पहली पार्श्व हिट वी शांताराम की नवरंग में आधा है चंद्रमा थी। रफ़ी साहब के साथ गायक का जुड़ाव समय के साथ और गहरा होता चला गया। वास्तव में महेंद्र कपूर ने पहली बार हवाई जहाज़ से यात्रा की थी जब वो कलकत्ता में अपने शो के लिए रफ़ी साहब के साथ थे, जहां वो युवा कोरस का हिस्सा थे। उनके बेटे रोहन आगे कहते हैं, उन्हें द ग्रैंड होटल में ठहराया गया था। रफ़ी साहब को रात के 2 बजे के बाद परफॉर्म करना था और तब तक उन्हें आराम करने के लिए कहा गया था। आराम ना कर पाने के कारण वो बरामदे में गया और पिताजी को पुकारा। उन्होंने कहा, महेंद्र, सितारों और चंद्रमा को देखो, ये बहुत खूबसूरत रात है। इतनी सुंदरता के रचयिता को कोई घमंड नहीं है, तो फिर हम जिन्होंने अभी अभी कुछ गाने गाए हैं अपने आप पर गर्व कैसे कर सकते हैं। मैं नमाज अदा करूँगा, तुम पूजा करो और चलो भगवान को उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दें। और दोनों प्रार्थना में खो गए। महेंद्र कपूर रफ़ी साहब के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे। 1979 में
लंदन के रॉयल एल्बर्ट होटल में महेंद्र कपूर नाइट का आयोजन किया गया था, जहां रफ़ी साहब के बेटे खालिद और सैयद उपस्थित थे। जब पिताजी को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने आयोजकों से उनके लिए 2 मालाएं लाने को कहा, जो उस समय असंभव था। हालांकि इन्हें आसपास के एक मंदिर से खरीदा गया था। फिर उन्होंने लड़कों को मंच पर बुलाया और उन्हें माला पहनाई। उनके पैर छूकर कहा, मैं आपके पैर नहीं छू रहा हूँ, मैं अपने गुरु के पैर छू रहा हूँ जो मुंबई में बैठे हैं। दर्शक बहुत प्रभावित हुए। कभी गायक किसी से प्रभावित हुआ है, लेकिन कोई इस बात को स्वीकार नहीं करता, लेकिन महेंद्र कपूर ने किया। आश्चर्य की बात यह है दोस्तों कि मोहम्मद रफ़ी और महेंद्र कपूर ने कभी एक साथ गाना नहीं गाया, सिवाय 1968 की फिल्म आदमी को छोड़कर। रफ़ी साहब कहते थे, लोग हमें कुश्ती लड़ेंगे, हम भाई हैं, हमें कभी भी प्रतिद्वंदिता को अपने बीच आने नहीं देना चाहिए। 70 के दशक में किशोर कुमार और आर.डी. बर्मन के संयोजन के साथ फिल्म संगीत में एक आदर्श बदलाव देखा गया। ये सिर्फ महेंद्र कपूर के लिए नहीं, बल्कि सभी गायकों के लिए बेहद असुरक्षित दौर था, जब तलत महमूद, रफ़ी साहब, मुकेश जी और महेंद्र कपूर जैसे गायकों द्वारा लोकप्रिय गायन की भारतीय और सांसारिक शैली ने पश्चिमी शैली को रास्ता दिया, जिसे किशोरदा और पंचमदा ने लोकप्रिय बनाया। उपकरण पूरी तरह बदल गए। रूहान आगे कहते हैं, उस युग ने महेंद्र कपूर को बहुत परेशान किया। बाएं, दाएं और बीच में किशोर कुमार ही थे। यहाँ तक कि रफ़ी साहब ने भी कुछ समय के लिए गाना बंद कर दिया था। सौभाग्य से पिताजी ने गुजराती और मराठी प्लेबैक करना जारी रखा, लेकिन हिंदी प्लेबैक पीछे चला गया। दोस्तों, महेंद्र कपूर ने हिंदी फिल्मों के अलावा कई मराठी फिल्मों के लिए भी पार्श्व गायन किया था। इसके अलावा उन्होंने बेहद लोकप्रिय टीवी धारावाहिक महाभारत का शीर्षक गीत भी गाया था। हमारी फिल्मी दुनिया में ऐसे कई फनकार हुए हैं जिनके काम की आज भी कितनी ही तारीफ की जाए फिर भी कम है। ऐसे ही गायक थे महेंद्र कपूर। महेंद्र कपूर के गाने उनके जाने के बाद भी जब जुबां पर आते हैं तो एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। वो एक ऐसे गायक थे जिनके सुरों में इतनी जान थी कि हर दिल को छू लिया करते थे। अपनी मधुर आवाज़ से श्रोताओं के दिलों में खास पहचान बनाने वाले महेंद्र कपूर ने 27 सितंबर 2008 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बता दें कि इन्हें हार्ट अटैक आया था।